हमारे पास ना जो 6.2 एक्सरसाइज है, तो उसमें हमें क्या करना है, ये लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। प्लस सिंपल हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, जैसे इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सोल्व द, है ना, x प्लस वाई लेस देन 5। देखो अगर आप ना 6.2 एक्सरसाइज आपने कर ली तो 6.3 आपके लिए बहुत आसान है। फिर इसका हमें बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ बनाना है तो उससे पहले हम क्या मान के चलेंगे कि लेट कि x प्लस वाई है ना वो 5 के बराबर है। 2 मिनट इक्वल, इसका मान लो इक्वल मान लो कि भाई जो x प्लस वाई है वो 5 के बराबर है। ठीक है, लेट करके चल रहा हूँ मैं। ठीक है सर, कर लिया प्यारे बच्चों। उसके बाद जाहिर सी बात है आप सोल्व करोगे तो सोल्व करना ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन कुछ भी हो, चाहे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, जो उसका ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जाएगा, चाहे कुछ कैसे भी जाए। तो यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ एकदम सीधे जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। तो देखो बेटा, अगर आप x और y लेकर चलते हैं, देखो अगर आप x की जगह रखते हैं 0, है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और अगर y रखते हैं 0 तो x कितना आ जाएगा 5, है ना। 2 ही वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए। 2-4 वैल्यू और ले लो, भीड़ बढ़ा दो, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 ही वैल्यू सफिशिएंट। ठीक है सर। प्यारे बच्चों, अगर इसको ग्राफ बनाओ यहाँ पे, सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव वाली आ रही है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। x का 0 है, x का 0 है तो y का, x का वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x की 0 वैल्यू तो y की 5, और x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, है ना। ग्राफ बनाना आता है आपको, तो ग्राफ बनाते हो तो ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इसका आप ऐसे करो, इसका नाम लिख दो, एक ग्राफ है, ये x प्लस वाई बराबर 5, ये है x प्लस वाई बराबर 5 को दिखा रही है लाइन। पहली बात ये हो गई। अब सर ग्राफ तो हमें इसका बनाना है। अब मामला क्या है प्यारे बच्चों, मामला क्या है, देखो ध्यान देखो, यहाँ पर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना मैं, ये ग्राफ आपने बना दिया। अब इस ग्राफ के कुछ पॉइंट इस ग्राफ के अंदर आ रहे हैं और कुछ पॉइंट इस ग्राफ के बाहर आ रहे हैं। जैसे समझे नहीं सर हम, जैसे मैंने कहा 1 और 1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये भी क्या आ रहा है, इस ग्राफ के अंदर आ रहा है, इस लाइन के अंदर आ रहा है ना। जैसे मैंने कहा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, जैसे 1 और 1, और x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर आ रहे हैं ना, अंदर नहीं आ रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा x की, अच्छा x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, ये तो लाइन पाएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि 3 और 2 5 हो जाएगा ना फिर, है ना। ये हो गया भैया, सर समझ नहीं पा रहे हम। अरे मैं बोल रहा हूँ ये जो पॉइंट है साफ देख रहे हो, x की वैल्यू 1 ये यहाँ पर आ रहा है ना, x यहाँ पर क्या है x 1 y 1, इस पॉइंट पर क्या है x 1 है और y 2 है। अच्छा अब जैसे मैं मानेगा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या है x कितना है 2, अरे x कितना है, और x एक्सिस पर x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती है, तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0 होगी भाई, पता है। जैसे मैंने ये पॉइंट बोला, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है x इस पर यहाँ पर y एक्सिस है ना, तो y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू क्या है 0 है। अब जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट बाहर लिया, जैसे मैंने एक पॉइंट बाहर ऐसे लिया, ये बाहर आएगा ना पक्का, ये इसके कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पर x कितना है 3, y कितना है 4। मैं आपको सब कुछ यहाँ कुछ समझाना चाह रहा हूँ। और सबसे आसान जो पॉइंट हो ये रहा,
यहाँ पर ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो इनमें से इस पॉइंट, ये जो इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट क्या आ रहे हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारे, मतलब मैंने तो कुछ ही एग्जांपल लिए हैं। तो इनमें से 1 2 3 ये जो सारे ये ना 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे पॉइंट क्या आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, है ना। और ये पॉइंट क्या आ रहा है, बाहर। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, इन सभी पॉइंटों को इसको पुट करो। देखो x प्लस वाई ऐसा है ना, एक बार रखो 1 और 1 सीधा, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। बताओ 1 प्लस 1 कितना है, क्या 2 बड़ा होता 5 से? लेकिन सॉरी, अरे क्या 1 1 2 है ना, तो क्या 2 छोटा होता 5 से? और 1 1 2 है ना, या ऐसे बोलो 5 बड़ा होता 2 से क्या? अरे हाँ है ना, हाँ यहाँ ट्रू लिखो, क्या लिखो, ट्रू। एक बार x जगह 1 डालो, y की जगह 2, x जगह 1 y की जगह 2। मैं तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, बाकी सॉल्व मुझे ऐसा नहीं कराना, बाकी उन्होंने सीधा क्या लूँगा बता दूंगा। ये तो आपको हर एक पॉइंट में चक्कर के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला सवाल है इसलिए 2 प्लस से क्या आएगा 3, क्या 5 3 से बड़ा है, ये ट्रू आएगा। x2 y0, x2 y0, 2 प्लस 0 है ना, यहाँ 5 है ना, क्या 5 2 से बड़ा, इन दोनों से 2 प्लस 0 आता है 2 आता है, क्या 5 2 से बड़ा होता है, ये ट्रू है। और एक बार x है ना, x0 y3 कितना आएगा ना, 3 प्लस 0 क्या आएगा 3, क्या 5 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। इस पर आ रहा हूँ, बात मांगूंगा, x0 y0 क्या 5 0 से बड़ा होता है, हाँ। और ये रह गया x3 y5, x3 y क्या आया 7 आया ना, क्या 5 7 से बड़ा होता है क्या, ये बात फॉल्स है। तो सर ये क्या करा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ तो अंदर बढ़ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ना आप कोई भी पॉइंट लो, कोई भी एक पॉइंट उठाओ, कोई भी पॉइंट लो अपनी मर्जी से, पर पता होना चाहिए कहाँ आ रहा है वो पॉइंट, लाइन के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, ये पता होना चाहिए। तो इन सिर्फ यही पॉइंट, लाखों पॉइंट है यार, ये तो मैंने गिने चुने पॉइंट लिए जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो कोई भी एक पॉइंट लो और आपको देखना है कि उस पॉइंट को इनइक्वलिटी में डालने पर बात ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है। तो जैसे हमने उठाया 1 और 1, क्या उठाया 1 और 1 उठाया, 1 और 1 को मैंने यहाँ डाला तो क्या आ रहा है ट्रू। अरे क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है। तो जो 1 और 1 था, मतलब x भी 1 और y भी 1, वो इस लाइन के अंदर था या बाहर था, वो इस लाइन के अंदर था ना। इसका मतलब ये है कि हमें इस लाइन के अंदर का पार्ट क्या करना है, शेड करना है। सर समझे नहीं, जैसे अगर सर मैं कोई बच्चा करे, सर अगर मैं x 1 और y 2 लेता, ठीक है भाई, तो ने x 1 और y 2 लिया, क्या आया ट्रू आया। पर पहले ये देख x 1 और y 2 लाइन के अंदर है बाहर है। अरे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 कहाँ थी, लाइन के अंदर थी ना। तो जिधर का पॉइंट रखने पर ट्रू आ रहा होगा, जिधर का पॉइंट रखने पर ट्रू आ रहा होगा, हमें उस साइड ही सेट करना है। 1 2 3 4, इसको 3 और 4 को छोड़कर सारे पॉइंट कहाँ के हैं, सारे पॉइंट क्या है अंदर। ये मतलब एक बच्चे ने ये लिया, एक बच्चे ने ये चीज इस पे चेक किया, एक बच्चे ने इस पे चेक किया, एक ने इस पे चेक किया, एक ने इस पे चेक किया, तो क्योंकि सारे के सारे पॉइंट क्या है लाइन के अंदर है, तो सारे बच्चे कहाँ सेट करेंगे, लाइन के अंदर तो सेट करेंगे। अब सर अगर किसी बच्चे ने 0 0 लिया, नहीं सॉरी 3 और 4 लिया, किसी बच्चे ने बाहर का पॉइंट उठा लिया, तो सर उस पर तो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो उसका मतलब वही है, मतलब भाई जिधर का पॉइंट रखने पर ट्रू आ रहा है, सेट वही करना है। क्यों बाहर का पॉइंट रखा
तो बाहर का पॉइंट लेने में क्या आ रहा था, फॉल्स। तो बाहर का पॉइंट लेने में फॉल्स आ रहा था, तो फॉल्स का मतलब उधर सेड नहीं करना, फॉल्स का मतलब इधर सेड नहीं करना। तो अगर इधर सेड नहीं करना तो कहाँ सेड करना है, यहाँ सेड करना है। फिर सर अगर कहीं पर फॉल्स आता है तो बेटा जिस साइड का पॉइंट लेने पर आपका फॉल्स आ रहा हो, इसका मतलब उस साइड आपको सेड नहीं करना। तो सर एक बच्चे ने 3 और 4 उसका फॉल्स आ रहा है, तो बाहर का पॉइंट लेने में फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब बाहर सेड नहीं करना, तो कहाँ सेड करना है, अंदर। अब 2 चेयर है मान लो, तो एक बच्चा यहाँ बैठ, मान लो यहाँ बैठना था, तो एक बच्चा यहाँ बैठ गया, ठीक है, यहाँ नहीं बैठना था, तो वो तो एकदम सही जगह गया। फिर अगली क्लास में 2 चेयर थे, मतलब इस पर बैठना था, एक बच्चा गलती है, मैंने कहा बट इस पर नहीं बैठना, तो वो यहीं तो बैठेगा, फिर वो 2 चेयर तो क्लास में है। अगर इस पर नहीं बैठना तो क्या करना है, इस पर तो बैठना है। फिर एक बच्चा आगे से सीधा इस पर बैठ गया, तो यही बैठना था मान लो, यहाँ कांटा लगाता है, यहाँ ऐसे लगाता है। एक बच्चा मैंने यहाँ बैठने को, मैंने नहीं बैठा, उसने देखा यहाँ बैठना मना है, तो मतलब इससे बैठना होगा फिर। तो बोलने का मतलब ये, अगर कोई बच्चा बाहर का पॉइंट ले लेता है गलती से नहीं, मतलब बाहर का पॉइंट लेता हो, तो उसमें भी उस बाहर का पॉइंट लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। अच्छा जहाँ ट्रू वही सेड, जहाँ फॉल्स मतलब यहाँ का पॉइंट में फॉल्स आया, इसको मतलब यहाँ सेट नहीं करना, कहाँ सेट करना है, यहाँ सेट करना है। अब मान लो ये अगर ऐसा नहीं होता, ये इक्वेशन अगर ऐसे होती, अगर इक्वेशन उल्टा होता, अगर कोई बच्चा कह रहा है भैया मान लो सर ये मान लो अगर इन सभी जो पॉइंट लिया आपने, अगर इन सभी पॉइंटों को लेने पर क्या आ रहा होगा, अगर फॉल्स आता तो क्या आता, फॉल्स। मतलब अगर इस लाइन के अंदर के पॉइंट लेने पर फॉल्स आता, तो जिधर फॉल्स आता वहां सेट करते, फिर तो सेट कहाँ होगा, फिर बाहर सेट होता फिर। पर मैं हर एक क्वेश्चन ये करके नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चनों में, लगभग 90% क्वेश्चनों में मैं 0 लूँगा। मैं 0 इसलिए लूँगा क्योंकि बस पर आपको पता होना चाहिए वो 0, क्योंकि जो मुझे पता, जैसे मैंने लाइन खींची है तो 0 कहाँ आ रहा है, इस लाइन के अंदर आ रहा है, तो मुझे पता है कि सबको। देखो भाई जैसे मान लो यार मैंने कहा बताओ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कभी कभार कि x 2 और 5 कहाँ आ रहा है, पता नहीं चलता उसको। तो जो 0 को साफ साफ दिख रहा है कि वो कहाँ है, वो तो लाइन के यहाँ फिलहाल अंदर ही है ना। तो मैं इसलिए लगभग कुछ 2-4 कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपको 0 नहीं लेना, बाकी हर एक सवाल में ट्रू फॉल्स करने के लिए आप 0 लो, कोई नहीं बोला है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है 0 कि उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। क्योंकि अब एक चीज बता, अब ये ऐसे एक लाइन ऐसे जा रही है तो मुझे पता है 0 इस साइड आ रहा है। हाँ अगर कोई लाइन 0 से पास होकर जा रही है ओरिजिन से, तो फिर वहां समस्या आ सकती है भाई, वो अलग बात है। वैसे क्वेश्चन छोड़ो ना यार। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, तो मैं ये तो हो गया। अब करना क्या है, ये तो मेरा रफ वर्क का है, एग्जाम में पूरा फेयर वर्क है, यहाँ लिखना है, ये हो गया। अब लिखना है पुट 0,0 इन किसमें, इन इसमें, ये x 0 कितना आया, ये कितना आया, फॉल्स ट्रू है ना, बस इतना लिखना है, ट्रू है, बस पता है अंदर आ रहा था, अंदर सेट। जिधर का पॉइंट आप ले रहे हो पर पता होना चाहिए आपको पॉइंट किधर आ रहा है, हाँ जरूर नहीं, पर मैं हर एक सवाल में 0 लूंगा। तो जिधर का पॉइंट ले रहे हो, अगर उधर का पॉइंट करने पर ट्रू आ रहा होगा तो यानी उधर ही सेट करना है। ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है ना बट ये तो फ्री का नंबर है, इसमें कुछ है भी नहीं। जब पेपर 80 मार्क्स का आता तब इसमें आता था क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 6 या 5 नंबर का ग्राफ बनाना होता है उसमें, ठीक है। अच्छा 6.2 तो कुछ भी नहीं है, आसान है, ऐसे ही है, कुछ नहीं उसमें। जैसे एक बार मान लो दूसरा तीसरा सारे सेम है ना, ठीक है। जैसे मैं तीसरा करता हूँ, तीसरा, जैसे क्या लिखा है इसमें 3x + 4y, मतलब जिस बच्चे ने समझो 6.2 समझ ली उसने 80% समझ लिया 6.3 के लिए। 6.3 में बस 6.2 में एक इक्वेशन है, 6.3 में दो इक्वेशन है, 3 मतलब इनइक्वालिटी है। ये हो गया, ठीक है। जेपी तो जेपी जैसे ऐसे कर लो, लेट 3x + 4y = 12, ठीक है। इसका वो बनाओगे जेपी आप
क्या बनाओगे, डब्बा बनाओगे एक, है ना, डब्बा बनाओगे एक्स वाई एक्स जे भी सर। अगर आप एक्स रखते 0 तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और जे पी सर अगर वाई रखते 0 तो एक्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। आ गया, बस 2 ही बहुत है ना। और ग्राफ इधर है ना, ग्राफ यही में आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स वैल्यू 4 तक जा रही है, 1 2 3 4 5। वाई की वैल्यू 3 तक जा रही है, 1 2 3। x0 y3, x0 y3, x4 y0, x4 y तो 0 है, सॉरी यहाँ लिख दो, क्या लिख दो, ये 3x प्लस 4y बराबर 12 का ग्राफ है। अब आपको पता है ना, मैं हर एक क्वेश्चन में 0 0 ही लूंगा, क्यों, मुझे पता है तो 0 0 है वो क्या इस लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो सर और, अरे और भी ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी। तो पुट 0 0 इन किसमें, 3x प्लस 4y लेस देन 12 में क्या रखो, जहां पर x है वहां क्या रख रहे हैं हम, 0। बट कितना आ रहा है, 0 0 बड़ा होता 12 से, ये बात ट्रू है। तो क्योंकि मैंने इस लाइन के अंदर का पॉइंट लिया, 0 0 इस लाइन के अंदर आ रहा है, तो बात क्या आ रही है, ट्रू। तो यही सेट होगा। तो ऐसे ऐसे करने का, नहीं वो तो आप ऐसे कर दो पूरा, इधर सेट कर दो आप, हो गया है ना, इधर सेट हो जाएगा बेटे। ऐसे करना। देखो अगर हम मान लो कोई बच्चा करे, सर मैं अगर कोई बात बड़ा ऐसे मैं x2 y3 लेता, x2 y3 सारी लाइन पर नहीं आएगा, 3 दूनी 6 नहीं बाहर आएगा। अगर कोई बच्चा x2 और y3 लेता, x2 लेता और y क्या लेता 3, है ना। देखो 3 दूनी 6, 4 त्या कितना आता है, ये 18, ये 18 आता और ये 12 था ना। तो क्या 12 18 से बड़ा होता है, नहीं 12 18 से बड़ा होता है, हाँ 12 18 से बड़ा नहीं होता। ये बात क्या है, फॉल्स। तो वो क्योंकि ये पॉइंट ये x2 और y3 कहाँ था, इस लाइन के बाहर आ रहा था, बाहर। तो अगर बाहर का पॉइंट लोगे तो जिधर का पॉइंट रखने पर फॉल्स आ रहा है, यानी उधर शेड नहीं करना, तो इधर शेड करना है, फिर इधर। ठीक है सर, ये हो गया है ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही यार, ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना। ये लिया 2x माइनस 3y इधर, ये है ना। क्या करोगे, तो बॉक्स बनाओ एक छोटा सा, हाँ सर बना लिया, है ना। x और y, ठीक है सर। x0 x आपने क्या रखा 0, ध्यान दो। अच्छा ऐसा करो, पहले लेट 2x माइनस 3y बराबर 6, है ना। तो अगर x 0 करोगे तो फिर माइनस 3y बराबर 6 बचेगा ना, तो y कितना आएगा। और अगर y 0 करोगे 0, तो 2 तिया 6, है ना, इतना हो जाएगा ना। तो ग्राफ बनाओ ना ऐसे, x y, है ना, y बट x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2 ना, तो y का -1 और माइनस का 2 यहाँ पे आ रहा होगा। और दूसरा x3 y0, x3 ना है क्या, वही ऊपर उल्टा आएगा। अच्छा अरे क्या हो गई, ठीक है ये ना। अच्छा x0 y माइनस 2 ना, -1 और -2, अच्छा -2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, x3 y0, x3 1 2 3, x3 y0, है ना, ऐसा आएगा। ग्राफ ऐसे आ रहा है, लाइन ऐसे जा रही है। ये ग्राफ इस लाइन का है, 2x माइनस 3y बराबर 6 का ग्राफ है। अब एक चीज़ देखो, इसमें पुट करो
क्योंकि देखो कोई पॉइंट पुट करो, मुझे पता है ना जो 0 0 इस लाइन के इधर आ रहा है, तो 0 आप कोई से पॉइंट पुट कर दो यार, पता हो जैसे 1 और 1, x की वैल्यू 1 और माइनस y के, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, दोनों इस पॉइंट के इधर आ रहे हैं, इनको पुट कर सकते हो आप। पर 0 0 आसान है, पुट 0 0 इन 2x माइनस 3y बड़ा है 6 से, इसे पुट करो, ब्रैकेट पे कितना हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या 0 बड़ा होता है 6 से? तो 0 6 से बड़ा नहीं होता, क्योंकि 0 0 इधर का पॉइंट था, तो इधर का पॉइंट रखने पे फॉल्स आया है, तो ट्रू, तो सेट इधर करेंगे फिर, है ना। इधर काला वो कर लेना, पेंसिल सेट कर लेना पूरा, बस खत्म। ठीक है, सारे क्वेश्चन, जैसे एक मैं क्वेश्चन नंबर 9 या 10 कर लेता हूँ, मान लो 9 कर लेता हूँ मैं, 9 क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, y जो है वो लेस देन है -2 से, ठीक है। लिख लो लेट y बराबर -2। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी y के बराबर कोई नंबर आए, सिर्फ y के बराबर सिंगल कोई नंबर हो, y के बराबर में कोई सिंगल नंबर है ना, सिंगल नंबर है, तो ये इसका टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसका टेबल बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। मामला क्या है, अगर y के बराबर कोई नंबर है, तो ये यानी कि अगर जैसे y बराबर कुछ भी नंबर है, -2 है, y बराबर 2 है, तो यानी y के बराबर दिया हुआ कोई नंबर, तो यानी लाइन x के पैरेलल जाएगी, और यानी x के पैरेलल जाइए, अगर ये x एक्सिस है ना, तो लाइन या तो यहाँ से जाएगी या यहाँ से जाएगी x के पैरेलल। और अगर x बराबर 2 कोई भी नंबर हो, 2 है और x बराबर -2 है, कुछ भी है, तो लाइन किसके पैरेलल जाएगी, x के, y के, लाइन y के उल्टा हो जाएगा, मतलब y बराबर कोई नंबर दिया होगा तो लाइन पैरेलल जाएगी, और x बराबर कोई नंबर दिया होगा तो लाइन y के पैरेलल। तो बेटा ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है कि y की वैल्यू -1 और ये -2, तो यानी कि y बराबर -2 है। जब ग्राफ बनाओगे ना, जैसे अगर x बराबर 2 होता तो 1 और 2, तो लाइन यहाँ से जाती ऐसे, y बराबर -2 है, -2 y बराबर, तो लाइन यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा था ना y के बराबर कोई भी नंबर x के पैरेलल जाएगी, तो ग्राफ बनेगा इसका ये है ना। अब पुट 0 0 इन किस में, इसमें पुट करो, है ना। अब एक चीज़ बताओ, 0 0 पुट करोगे तो 0 0 इसके इधर है, x भी 0 और y भी 0, x तो है नहीं तो y रखना पड़ेगा, अरे 0 0 यहाँ पर आता है ना, तो 0 रख दो। अरे भैया कह रहा है 0 माइनस, भाई 0 है, 0 सभी निगेटिव के नंबर से बड़ा होता है। कल मैंने बताया था आपको कि 0 के राइट साइड जितने भी नंबर होते हैं 0 उनसे छोटा होता है, 0 को लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होते हैं 0 उनसे बड़ा होता है। तो कह रहा है 0 -2 से छोटा है, गलत है भाई ये बात तो फॉल्स है। तो मैंने इधर का पॉइंट लिया तो फॉल्स आया, यानी सेट यहाँ करना पड़ेगा ना। पूरा एकदम काला पीला कर देना एकदम बढ़िया से, ठीक है जी। और ये था y बराबर 2 -2 का ग्राफ। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने यार, ये तो हो गए है ना, सारे सवाल ऐसे ही करने।